उसको मेरे से ज्यादा वे जानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है। डबरा की रैली में भाषण के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस अंदाज पर कांग्रेस में ठहाके भी लगे और ताली भी बजी। लेकिन बीजेपी को यह बयान आहत कर गया। चोट इस कदर लगी कि आंखों से आंसू छलक आए। बीजेपी ने तय किया कि एक एक आंसू का हिसाब लिया जाएगा। प्रदेश भर में महिला अपमान के खिलाफ बीजेपी ने मौन धरना दिया। सीएम शिवराज राजधानी में डटे तो ग्वालियर में बीडी शर्मा और इंदौर में सिंधिया ने धरना दिया। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कमलनाथ की शिकायत भी की है। माँ बहन और बेटियों का सम्मान सर्वोपरि या सर्वोच्च है। उनके सम्मान से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। मैडम सोनिया गांधी को मैंने कहा है कि इस पर वो कार्रवाई करें। और जब भाषा नीचे जाता है तो वो व्यक्ति और दल की नीयत को दर्शाता है, वो उनकी प्रवृत्ति को दर्शाता है। और यही कांग्रेस की असली चेहरा है, दलितों के प्रति, महिलाओं के प्रति और नौजवानों के प्रति। मैं कमलनाथ जी के पैर छूती थी और अपना बड़ा भाई मानती थी कमलनाथ को, पर कमलनाथ ने आज अपनी बहन के सम्मान करने से वो कतरा गए। अपनी बहन की भी धज्जियां उड़ाई उनने। ऐसे कमलनाथ जी से मैं कहती हूँ कि तू इस लाख है ही नहीं, कमलनाथ तू राजनीति लाख नहीं। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी बयान को महिला विरोधी और शर्मनाक बताया। कांग्रेस आला कमान से संज्ञान लेने की मांग भी की। बीजेपी के आक्रामक होने के बाद कमलनाथ ने आइटम शब्द पर सफाई भी दी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसे नौटंकी बताया। सोच से नहीं कहा था, मुझे तो नाम नहीं याद था। आज भी जिसका नाम नहीं याद, अब उसे कुछ कह दूं मैं। जैसे आज हमारे मंच के आइटम नंबर 1 थे राजनारायण सिंह, आइटम नंबर 2 थे अजय सिंह जी। ये लिस्ट में लिखा आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3। किसी का अपमान है? हाथरस एक जगह है उत्तर प्रदेश, जहाँ एक दलित युवती का न केवल बलात्कार हुआ, उसका दाह संस्कार भी करने के लिए नहीं दिया गया। लेकिन एक शब्द भाजपा के किसी नेता का नहीं निकला। उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी है और किसका कमजोर, अनुमान लगाना मुश्किल है। लेकिन इस चुनाव में भाषा की मर्यादा रोज लांघी जा रही है। कभी गद्दार, धोखेबाज, नालायक, नंगे भूखे के रूप में, तो कभी नाग नागिन, चुन्नू मुन्नू, राक्षस और रावण जैसे शब्दों के रूप में। प्रचार में आइटम के बाद अब कौन सा नया शब्द आता है, इसका इंतजार रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। आज का हमारा मुद्दा है आइटम पर फाइटिंग। जैसे जैसे चुनाव प्रचार में तेजी आ रही है, नेताओं के बयान भी अब तीखे होते जा रहे हैं। नालायक से बात शुरू हुई, नंगे भूखे तक गई, चुन्नू मुन्नू, गद्दार जैसे हमलों के बाद अब आइटम शब्द को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने कमलनाथ के बयान को महिलाओं का अपमान बता दिया है और मौन धरना दिया। उधर उनके बयान पर सफाई भी आई, लेकिन ऐसे बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं। तो सवाल यह है कि ऐसे बयान देना और बयानों को हवा देना क्या चुनाव में फायदा पहुंचाता है? क्या जनता इन बयानों से प्रभावित होती है? सवाल यह भी है कि तहजीब और संस्कृति वाले प्रदेश की राजनीति अब अपनी दिशा से भटक रही है। आज का मुद्दा में हम इन्हीं सवालों को टटोलने की कोशिश करेंगे और इस वक्त इस चर्चा में हमारे साथ जो लोग जुड़ेंगे उनमें स्वदेश शर्मा साहब, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा साहब, स्वागत है। वहीं ग्वालियर से हमारे साथ नीरू ज्ञानी जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और चैतन्य भट्ट साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। भट्ट साहब, पहले आपके पास आना चाहूंगा। मुद्दों से भटक कर मध्य प्रदेश की राजनीति अब बयानों पर है, किस तरह देखते हैं आप? नहीं, देखिए सोहेल जी, ये तो बिल्कुल सही बात है कि असल मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, उद्योग न लग पाने का मुद्दा है, ये तमाम मुद्दे जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। भाषा की जो मर्यादा है वो बिल्कुल तार तार हो चुकी है, उसके सारे किनारे टूट चुके हैं। कोई किसी को नालायक कह रहा, कोई किसी को रावण कह रहा, कोई भालू, चीता, सांप, बिच्छू, ऐसे मतलब इस तरह के शब्द का उपयोग हो रहा है राजनीति में, जो मध्य प्रदेश में पहले कभी नहीं हुआ।
ये बात जरूर है कि राजनेताओं ने इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग आज नहीं पहले भी होता रहा है। मैं 2004 की बात बताऊं आपको कि मनमोहन सिंह को उस जमाने के जो वित्त मंत्री प्रधानमंत्री थे उनको यशवंत सिन्हा जी ने शिखंडी कहा था। उमा भारती ने तो अपने ही दल के जो वरिष्ठ नेता थे विक्रम वर्मा जी उनको कहा था कि इसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। उमा भारती ने ही कहा था कि लालू प्रसाद यादव लुटेरा है, चोर है, इसको हटाना चाहिए। ये उन्होंने ये भी कहा था कि सोनिया के गुर्गे मध्य प्रदेश में गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं। तो ये इस तरह की जो भाषा है ये बहुत ही मतलब आप ये समझ लीजिए कि इतने बड़े नेताओं के मुंह से इस तरह की भाषा की मर्यादा खत्म होती जा रही है। बहुत ही दुर्भाग्यजनक। दिक्कत क्या होती है कि आम जनता तो आजकल नेताओं के भाषण सुनने जाती नहीं। वो जमाना चला गया जब अटल बिहारी वाजपेयी या जयप्रकाश नारायण या इंदिरा गांधी जैसे नेताओं के भाषण सुनने के लिए लोग मीलों पैदल चल के जाते थे। अब वहां रहते हैं कार्यकर्ता, तो कार्यकर्ताओं से ताली पिटवाने के लिए नेता इस तरह के बयानबाजी करते हैं और फिर उसका अट्टहास करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। आइटम जैसे शब्द का प्रयोग मुझे लगता है कि बहुत ही गलत है। एक विशेषकर एक महिला के प्रति, एक जो दलित महिला है जो उनके जमाने में उनके मंत्रिमंडल में भी मंत्री रही है और आज भी मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, उसके बारे में इस तरह का बयान देना मुझे नहीं लगता कि कमलनाथ जैसे एक सिंसियर और बड़े वरिष्ठ नेता के लिए बड़ी आश्चर्य की बात है कि वो इस तरह की भाषा का उपयोग करने लगे हैं। ठीक है कि अगर सामने वाला इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहा है तो आपको उस तरह की भाषा में नहीं जाना है ना, आपको तो अपनी मर्यादा का ख्याल रखना है। कांग्रेस क्या सोचती है इसको लेकर? मैं स्वदेश शर्मा साहब के पास जाना चाहूँगा। दरअसल स्वदेश शर्मा साहब, पहले आपके पास आने का मकसद ये, क्योंकि पूरा मामला जो कमलनाथ के बयान से शुरू हुआ, हमने देखा कि उनका बयान सामने आया, दर्शकों को बयान सुनवाया और अभी अभी जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे उनकी सफाई भी सामने आई, लेकिन खेद कहीं से सामने नहीं आया। देखिए, माननीय कमलनाथ जी ने निश्चित रूप से वो आइटम जो शब्द है उस शब्द को ये माना है और मैं भी मान रहा हूँ कि मैं प्योर गांव से हूँ, देहात से हूँ। मैंने ये देखा है कि मैं अगर दूसरे गांव पंगत खाने जाता था, वहाँ से लौट के आऊँ तो मेरे इष्ट मित्र सब और घर परिवार के लोग पूछते थे भाई उनके यहाँ क्या क्या आइटम थे। अगर स्कूल में प्रतियोगिता कोई चल रही है तो वहाँ आइटम प्रस्तुत करना पड़ता था, तो आइटम सब सुनते थे, आइटम शब्द। और आइटम शब्द को एकदम गंदगी से जोड़ देना या असमानजनक जोड़ देना मैं नहीं समझता हूँ, मेरे गले नहीं उतर पा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तें तैसी। भारतीय जनता पार्टी इस समय हार के कगार पर है। ये वो देख रही है कि हम अब चुनाव हार चुके हैं तो मुद्दे ढूंढ रही है। अरे मुद्दे ढूंढना था तो कल इनकी सभा में, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की सभा में, एक किसान कुर्सी पे बैठा बैठा उसने प्राण त्याग दिए कि उनके भाषण तक नहीं रुका और इनके जेहन में जूं तक नहीं रहेगा। और आज इनको एक मुद्दा मिला, इनने सोचा शायद इस मुद्दे से हमें कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। तो अब रहा सवाल इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस तरह का आचरण करती रही है। चाहे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 2012 में जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, उस वक्त उन्होंने शशि थरूर की पत्नी सुनिंदा थरूर के लिए बोला था, वाह क्या गर्लफ्रेंड है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। ये नरेंद्र मोदी साहब की बात कर रहा हूँ मैं, आप देख लीजिए, अभी गूगल देख लीजिए। और इन्हीं के रिजिजू जो मंत्री थे, क्या कहा केंद्रीय मंत्री, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, पूरे होने दीजिए, पूरे होने दीजिए, आपको अवसर मिलेगा। नीरू जी, मैं आ रहा हूँ। अब रिजिजू जी ने क्या कहा, जो राज्य मंत्री है रेणुका जी को क्या बोलते हैं, रेणुका चौधरी जो सांसद भी हैं कांग्रेस की, उनको बोलते हैं सुपर्णखा। भाजपा के दयाशंकर सिंह मायावती को बेश्या बोले हैं, सबको सर बेते थे ये। और बताऊं, एस.बी. शेखर भाजपा के बड़े नेता हैं, उन्होंने तो मीडिया की जो महिलाएं लड़कियां पत्रकारिता करती हैं उनके बारे में क्या बोला, मैं अब यहाँ बोल नहीं पा रहा हूँ जो शब्द उन्होंने बोला है। हालांकि मैंने लिख के लाया हूँ, सर्च किया है, लेकिन मैं इसको बोल नहीं पा रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। इन्हीं के सांसद नरेश अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी के, जया बच्चन जी सांसद भी रही थी, उस वक्त उन्होंने क्या बोला, 2018 की बात थी, उन्होंने क्या बोला, आपको वक्त मिलेगा, आपको वक्त मिलेगा, आपको वक्त मिलेगा, पूरा वक्त आपको मिलेगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ आप भी अपना पक्ष रखिएगा। अब रहा सवाल, नरेश अग्रवाल जी क्या बोलते हैं, नरेश अग्रवाल जी क्या बोलते हैं, नाचने वाली, जया बच्चन जी को बोलते हैं नाचने वाली। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, मैं और भी बता रहा हूँ आपको। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी की बात सुन लीजिए आप। उन्होंने सोनिया जी के बारे में क्या कहा था, पूरे देश में सर्वविदित है। और उनके यहाँ तक कि उनको भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन लिया था, तत्काल उनको बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन तुरंत वापस ले लिया। उनकी पत्नी योगी मंत्रिमंडल में सदस्य भी है, मंत्री भी है वर्तमान में। स्वदेश साहब, नीरू ज्ञानी जी को शायद अब जवाब देने की
ज़रूरत पड़ रही है और इसलिए वो बीच में टोक भी रही थी। नीरू जी, आपके पास आ रहा हूँ मैं, लेकिन कमलनाथ के बयान को लेकर नहीं, एक बीजेपी के उम्मीदवार ने बयान दिया है, वो सुनवा देते हैं दर्शकों को, उसके बाद उसी बयान पर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। विधानसभा के निर्वाचन का फॉर्म भरा जाता है तो पूरे संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता है, सबका ब्यौरा दिया जाता है, परंतु विश्वनाथ सिंह ने अपने पहली औरत जो वर्तमान में उसका ब्यौरा नहीं दिया है कि मेरा एक औरत और है जिसका शादीशुदा है, औरत का ब्यौरा दिया है। मेरा अगर 10 डौ की है तो बताने में क्या दिक्कत है? उमा कौन सा मर्यादा भंग हो रहा है? हम कहे छिपाएंगे कि हमारे पुराने वाले हैं जो अपन घर में रहा थे, एमा का मर्यादा भंग होता है? लेकर 2 थे या 3 थे, राजा महाराज जमान दशरथ वगैरह कई थे औरतें रहती थी तो नहीं छिपाते थे कि कई है, कौशल्या है कि सुमित्रा है, क्या है, तो इन्होंने छिपाया चाहिए। एक थे भाई और है पुराने वाले, तो काहे छिपाते हैं? तो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, बिसाहू लाल सिंह नाम है। नीरू ज्ञानी जी, आपके पास आना चाहूँगा। कमलनाथ के बयान पर हमने स्वदेश शर्मा साहब से सफाई ली है, क्या कहेंगे आप उस बयान को? अगर हम कुछ देर एक तरफ रख दें तो बिसाहू लाल सिंह के बयान से आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? क्या ये अमर्यादित नहीं है? क्योंकि उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, हमको बीप तक इस्तेमाल करनी पड़ी। देखिए, ये जो स्वदेश जी ने अभी पूरी मुझे चिट्ठा दिखाया पहले तो बयानों का, जो कांग्रेस है उसके पास ना विषय बचा है ना कोई मुद्दा बचा है। कमलनाथ जी ने आइटम उनको वस्तु बोल दिया। क्या वस्तु है क्या वो कि आइटम के उसके ऊपर बचाव कर रहे हैं? एक दलित महिला है वो। चल रहा था और ये सब कमलनाथ की सरकार 15 साल नहीं रही। बीप चलानी पड़ी। मैं बता रही हूँ आपको, उसी पे आ रही हूँ, इसी बात पे आ रही हूँ, इसी बात पर मैं आ रही हूँ, इसी बात पर मैं आ रही हूँ जी, इसी पे बात पे आ रही हूँ, उसी पे बात पे मैं आ रही हूँ। मुझे भी मौका दिया जाए बोलने के लिए। बोलिए बोलिए। 15 साल इनकी कांग्रेस की सरकार रही नहीं। कमलनाथ मुख्यमंत्री थोड़े समय के लिए बने ना, वो प्रधानमंत्री अब बन पाएंगे। अब इसके बचाव में वो क्या बोलेंगे? इस तरह के जो बेहुदा बयान सामने लाकर अपना बचाव किस प्रकार से करेंगे? दलित महिला के लिए उसको आइटम बोल देना, ये और उसके लिए ये छोटी सी बात को आगे, ये सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। कमलनाथ अपनी जो उन्होंने ये बयान दिया है आइटम का, मंत्री बनाया था, मंत्री इस पे आयोग 4 बार टिकट दिया, विधानसभा का, लोकसभा का, कांग्रेस ने बहुत सम्मान दिया, मंत्री बनाया था, वही मैं कह रही हूँ। तो इस तरह से अपशब्द क्यों यूज करते हैं? इस तरह के अपशब्द एक महिला का अपमान है, मातृशक्ति का अपमान है। आप बताइए कि मुख्यमंत्री आप ये बताइए वाल्मीकि महिला, आपके जो मंत्री हैं, लड़की के कभी दिग्विजय सिंह, प्रशासन ने उसको गुपचुप तरीके से जला दिया, पेट्रोल डाल के, अरे दिखाया तक नहीं, उस पर मौन करिए। प्रदेश की बात करिए। जीतू पटवारी ने क्या बोला? जीतू पटवारी ने क्या बोला? दिग्विजय सिंह ने टंच माल बोला, आपकी ही सांसद को टंच माल बोला उन्होंने। आप ये बताइए कितना विकास किया? स्कूटी बंद कर दी, लड़कियों की योजनाएं बंद कर दी, 15 महीनों में उन्होंने महिलाओं के लिए किया क्या लड़कियां, और उसके बाद ये बयानों को अपने वो विकास बिल्कुल नहीं कर पाए। झूठा इन्होंने रेप के लिए अपने जितने झूठ हैं उसको छुपाने के लिए घोषणा पत्र निकालते हैं, झूठा घोषणा पत्र निकालते हैं, जनता को धोखा देते हैं और उनको किस तरह से छुपाएंगे? तो ये बयानबाजी करके एक महिला के ऊपर आरोप लगा के जो उन्हीं की मंत्री हैं और जो उन्हीं की मंत्री हैं उसके ऊपर संज्ञान नहीं लेते हैं। आप खुद देख लीजिए, एक महिला जब राजनीति में निकलती है और ये कमलनाथ की जो ये खुद की वहां की मंत्री थी, उनके लिए इस तरह के अपशब्द, प्रियंका गांधी के लिए इस तरह के अपशब्द यूज करके बताएं, बोलें। प्रियंका गांधी के लिए इस तरह के शब्द यूज करेंगे वो? भारतीय जनता पार्टी के शर्मा साहब मैं आपको रोक चाहूंगा। नीरू जी, मुझे लगता है कि बातचीत एक अलग दिशा में जा रही है। दरअसल मैं आपको वापस उस मुद्दे पर लेना चाहूंगा। जब मैंने कमलनाथ के बयान को महिलाओं के प्रति असम्मानजनक कहा तो मैंने स्वदेश शर्मा साहब से उसका जवाब लिया, लेकिन जब मैंने आपसे बातचीत शुरू की उससे पहले मैंने आपको बिसाहू लाल सिंह का बयान सुनाया। आपसे ये भी कहा कि उस शब्द को हम इतना हाशिए पर मानते हैं कि हमको वो सुनाना भी ठीक नहीं लगा।
मैं सिर्फ आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप बिसाहू लाल सिंह के बयान से इत्तेफाक रखती हैं, समर्थन में हैं, या आप ये कहती हैं उन्होंने बयान गलत दिया? ये अपने ये देखिए, मैं ये कहती हूँ कि कोई भी बयान महिला के लिए टिप्पणी करना, इस तरह से उसका संज्ञान लिया जाएगा, लेकिन राजनीति में जब महिला निकलती है तो उसके लिए, इमरती देवी के लिए जो एक जनप्रतिनिधि है, इस तरह का बयान देना बहुत ही गलत है। जो उनकी खुद की मंत्री रही हैं, उनको भाई मानती थी वो, और उसके बाद एक दलित हैं, और दलित महिला के लिए इस तरह के अपशब्द आप यूज करेंगे? उनके पास कोई विषय और मुद्दा नहीं है, इसलिए आइटम कह दो। मतलब ये कोई वस्तु है क्या आप उसको आइटम कह दोगे? ठीक, वो सफाई तो अब स्वदेश शर्मा साहब दे चुके हैं, और खुद कमलनाथ भी अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर दे चुके हैं। बयान सामने ला रहे हैं मीडिया के माध्यम से। नीरू जी, फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या बिसाहू लाल सिंह के बयान पर आपको अफसोस है? उन्हें नहीं कहना चाहिए था, या जो कहा है सही कहा है? देखिए, इसका संज्ञान पार्टी लेगी, और ये वीडियो जो है इसकी जांच की जाएगी, फिर उसके बाद इस पर जवाब दिया जाएगा। ये सिर्फ कमलनाथ जो हैं अपनी जो बयानों को छुपाने के लिए इस तरह के आगे बयान लेकर आ रहे हैं। ठीक, चैतन्य भट्ट साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चैतन्य साहब, भविष्य की राजनीति किस तरफ देखते हैं? क्योंकि जब हम नेताओं से बात करते हैं या पार्टी प्रवक्ताओं से बात करते हैं तो हर शख्स हमें अपनी पार्टी को, अपने नेताओं को डिफेंड करता नजर आता है, लेकिन ये जो डिफेंड की पॉलिसी है दरअसल पूरे देश की राजनीति को किस दिशा की तरफ ले जा रही है? ये देखिए, प्रवक्ताओं के सामने बड़ी संकट की स्थिति पैदा हो जाती है। आपने 4 बार नीरू जी से पूछा कि आप बिसाहू सिंह के बयान से सहमत हैं या नहीं है, वो इस बात का जवाब नहीं दे पाई। उनकी मजबूरी हो जाती है, वो जवाब नहीं दे पाती। पार्टी में नेता कुछ भी बोल देते हैं और उसके बाद टीवी चैनल जवाब मैं कहा कि पार्टी जो है, पार्टी इस पे संज्ञान लेगी, और ये वायरल किया गया वीडियो, इस पे भी जांच करेगी। वीडियो जांच का विषय हो जाएगा। चेतन भट्ट साहब, मैं अभी 2 घंटे पहले बीजेपी प्रवक्ता और ये कमलनाथ नेहा बग्गा जी से बात कर रहा था। नेहा बग्गा जी ने हमारे चैनल पे खुद स्वीकार किया, उन्होंने कहा कि मैं बिसाहू लाल सिंह के बयान से इख्तिलाफ रखती हूँ, यानी उसको ठीक नहीं मानती हूँ, और पार्टी से भी अपील करती हूँ कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, निश्चित तौर पे बोलना चाहिए। मैंने आपसे यही कहा, मैंने ये कहा कि उस पे पार्टी निश्चित तौर पर। भट्ट साहब, भविष्य की राजनीति कहाँ देखते हैं? मैंने आपसे ये कहा कि पार्टी इस पर संज्ञान लेगी। भट्ट साहब, भविष्य की राजनीति कहाँ देखते हैं? मंच से नेता खड़ा होता है और कोशिश होती है, जैसा आप कह रहे थे कि ताली बजवाना मकसद होता है, तो फिर भविष्य में राजनीति कहाँ है? निश्चित तौर पे आप ये मान के चलिए कि जिस तरह का स्तर गिर गया है राजनीति का, वैसे मध्य प्रदेश में इस तरह का स्तर था नहीं। मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी राजनीति हुआ करती थी, लेकिन पिछले इस बार से हम देख रहे हैं कि राजनीति का जो स्तर गिर गया है। अब कोई गद्दार कह रहा है, असल में दिक्कत क्या हुई कि एक 15 महीने जो सरकार चली और जब उसके साथी चल के दूसरे उसमें चले गए पार्टी में, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खटक रहा है कांग्रेस को। निश्चित तौर पे उनकी सरकार चली गई, बहुत लंबे वक्त बाद उनको एक मौका मिला था सरकार में आने का, तो कहीं ना कहीं वो दर्द पीड़ा कहीं ना कहीं किन्हीं शब्दों में बाहर आ जाती है। और इसके कारण ये हो रहा है कि दोनों तरफ से इस तरह के जहरीले बयान जो हैं वो आते हैं, और इससे जो मतदाता है वो उसको अच्छा नहीं मानता। आप जनता जरूर, नेता जरूर समझते होंगे कि हमारी जो बात कही है उससे बड़ा लोगों में बड़ा प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये बात गलत है कि जनता इस तरह के बयानों को कभी स्वीकार नहीं करती। मैंने यही कहा कि जो पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं वो जरूर उत्साहित होते हैं, वो ताली पीटते हैं। और आप देखिए कमलनाथ जब बयान दे रहे थे तो किस तरह से हंस रहे थे, उनके बगल में एक महिला नेत्री खड़ी थी, उन्होंने अपना मुंह छुपा लिया। तो इस तरह देखिए कि आप महिलाओं के प्रति, जब नवरात्र का माहौल चल रहा है, मातृशक्ति को हम सम्मान देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, ऐसे वक्त में किसी भी महिला के प्रति, चाहे वो आम महिला हो या मंत्री हो या नेता हो, कोई भी हो, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि कमलनाथ तो बड़े सीनियर और बड़े सुलझे हुए नेता हैं, उनके मुंह से इस तरह का आइटम शब्द देखिए, आइटम कोई बड़ी बुरी चीज नहीं है, लेकिन आइटम का जो एक प्रयोग फिल्मी दुनिया में किया जाता है कि जो फिल्म के बीच में एक नाचने वाली आ जाती है, उसको आइटम गर्ल कहा जाता है, इसलिए उस आइटम को लेके विवाद की स्थिति बनी है। अगर आइटम तो ठीक है, बहुत सी चीजों के आइटम होते हैं, आप सामान लेने जाते हैं तो उन्होंने कहा 5 आइटम नोट कर लेना यार, वो अलग बात है। वस्तुओं को आइटम कहना गलत नहीं है, लेकिन जब आप किसी इंसान को, और खासकर जब बॉलीवुड में चलन में वो आइटम गर्ल कहलाती है, ऐसे में कम से कम जनप्रतिनिधियों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। स्वदेश शर्मा साहब, आपके पास आना चाहूँगा, आपका फाइनल में व्यू जानना चाहूँगा, आपका जवाब जानना चाहूँगा। क्या लगता है आपको, राजनीति में क्या शब्दों की मर्यादा आजकल नेता लांघ रहे हैं और क्या ऐसा नहीं होना चाहिए?
सोहेल साहब, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि राजनीति में शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए, लेकिन माननीय कमलनाथ जी का जो आशय था वो ये नहीं था जो इतना मीडिया में भारतीय जनता पार्टी ने इसको सोशल मीडिया से उठाया और आज मीडिया पे इस पर हम बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ये शब्द मैंने लोकसभा हो या विधानसभा हो, इनकी कार्यसूची में भी आइटम शब्द लिखा जाता है, तो आइटम को उनने उस तरीके से नहीं सोचा, ये फिल्म इंडस्ट्री तक नहीं पहुंच पाए। उनने ये सोचा कि आइटम शब्द निकल गया उनके मुंह से, लेकिन उनका आशय ये नहीं था। उनने पूरा सम्मान दिया इमरती देवी जी को, मंत्री बनाया, 4 बार उनको टिकट दिया, विधायक बनाया, उनके आदर में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। ठीक नीरू जी, ठीक नीरू जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। आपसे भी वही सवाल जो स्वदेश शर्मा साहब से मेरा सवाल था। आपको क्या लगता है कि राजनीति में इस तरह के बयान, इस तरह के शब्दों से बचना चाहिए? क्योंकि जब आप मंच से खड़े होकर बोलते हैं तो हज़ारों लाखों लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं और कई बार वो आपका अनुसरण भी करते हैं। मैं कमलनाथ के बयान की बात नहीं, बिसाहू लाल सिंह के बयान की बात कर रहा हूँ। क्या कहेंगे आप, नहीं होना चाहिए था ऐसा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती है, मुद्दों की राजनीति करती है, चाहे वो बेटियों के लिए हो, बेटी से लेके जब तक मुख्यमंत्री जो है, आप देखेंगे बच्चियों के पैर धोते हैं और उसके बाद उन्होंने बेटियों का सम्मान किया है। और राजनीति हमेशा विकास की होनी चाहिए, शब्दों से नहीं होनी चाहिए, मेरा ये विषय है। अगर कमलनाथ जी सरकार में 15 साल नहीं रहे और फिर इसके बाद 15 महीने उनकी सरकार आई भी तो भी उसको बचाव नहीं दे सके, तो इस तरह के अपशब्द किसी भी महिला के लिए बोलना गलत है राजनीति में। और किसी भी महिला का अपमान, मातृशक्ति का अपमान, क्योंकि अगर राजनीति में महिला निकलती है बाहर, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, और उसके बाद जो एक मन होता है उसके लिए मातृशक्ति का अपमान करना बहुत ही गलत है, चाहे वो राजनीति में हो चाहे वो समाज में हो। चलिए, ये बहुत आपने काम की बात कही कि महिला चाहे राजनीति में हो या राजनीति के बाहर हो, घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, महिला अनेक रूपों में है। वो बेटी भी है, वो बहन भी है, वो किसी की पत्नी भी है, किसी भी की माँ भी है। ऐसे में अपमान का सवाल ही नहीं उठता। हमें अपने निजी जीवन में भी, सामाजिक जीवन में भी और राजनीति में भी इस बात का बेहद लिहाज करना चाहिए कि महिला के प्रति जब हम बात करें, चाहे वो हमारी पार्टी की हो चाहे विपक्षी हो, सम्मान के साथ बात करें, सम्मानजनक शब्दों के साथ बात करें। राजनीति में भी बयानों की एक मर्यादा होनी चाहिए। आप अगर विपक्षी पर हमला करते हैं, उस हमले की भी एक मर्यादा होनी चाहिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।